एक्टिव कार्रवाई होती है और जो भी कार्रवाई होती है वो इलीगल तरीके से होती है। हम कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, मोदी सरकार जब से है, ये देश खतरे में आ जाता है, हिंदू खतरे में आ जाते हैं और जाति का बात हो जाती है, कभी क्षेत्र की बात हो जाती है, कभी महिलाओं की बात। मणिपुर से लेकर आज तक दिल्ली में, आप देखो दिल्ली में जहाँ चीफ जस्टिस से लेकर एक आम आदमी जो है सुरक्षित नहीं है, तो ये सरकार चला रहे हैं क्या? आप बताइए क्या? देश के अंदर पुराने समय से चला आ रहा है कि दलित और पिछड़ों को 11 साल में लगता है ज्यादा बढ़ गया और खासतौर से उत्तर प्रदेश अब प्रयोगशाला बनती जा रही है। कि सेलेक्टिव ना हो, हमारा संविधान सबके बराबरी की बात करता है। कार पे भरोसा बिल्कुल जिसे कहते हैं कि लोगों का बिल्कुल भरोसा सा उठ चुका है और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि लोगों का सरकार के ऊपर भरोसा बरकरार रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। पर नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश भर में दलितों पर बढ़ते अत्याचार और अल्पसंख्यकों पर बार बार होते अत्याचार के खिलाफ आज कांग्रेस कह लीजिए वकीलों का एक बड़ा डेलीगेशन NHRC पहुंचा, यानी कि मानव आयोग पहुंचा हुआ है। सर, क्या कुछ आज आप लोगों की मुलाकात हुई है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? देखो, जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं सारंगी साहब, वो मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं और हमने जब उनसे मिले तो उन्होंने बहुत बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बात सुनी। हमारी इसमें दो मुख्य मांगे हैं। एक मांग तो ये कि ऑन दी स्पॉट इंक्वायरी हो, क्योंकि जो यूपी की पुलिस है उसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है कि वो कितनी अच्छी जांच करेगी। तो मानवाधिकार आयोग के पास भी एक राइट है कि वो ऑन दी स्पॉट इंक्वायरी करा सकते हैं। एक तो हमने वो मांग की है। एक हमने मानवाधिकार आयोग को ये बोला कि जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है, चाहे वो दलित हैं, OBC हैं, ST हैं या हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके साथ आए दिन अत्याचार होते रहते हैं। आए दिन मॉब लिंचिंग होती रहती है, कहीं मारपीट होती है, कहीं किसी उसके नाम पर। तो हमने बोला है कि क्योंकि मानवाधिकार आयोग जो है उसके पास अख्तियार है कि वो एक गाइडलाइंस इशू करें कि भाई अगर इनके साथ कोई इस टाइप का हादसा होता है, ठीक है, तो उसकी जांच जो है वो विद इन टाइम पीरियड में हो और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और तीसरा ये कि इसकी चीज़ को लेकर अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि आम जनता को नहीं पता कि अभी देखो ये इसमें हरिओम वाल्मीकि जी को जो मार रहे थे तो वो वीडियो भी बना रहे थे लोग। तो ये बड़ा घिनौना अपराध है कि एक तो अपराध करता है और दूसरा वीडियो भी बना रहे हैं। तो हमारी ये मांग थी कि ये इस प्रकार के गाइडलाइंस इशू हो पूरे देश में कि भाई अगर इस टाइप से आप करते हो तो आप बच नहीं पाओगे। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है, लेकिन योगी जी तो कहते हैं सबसे तुरंत एक्शन कोई पुलिस लेती है तो अभी लेती है। आपने देखा किस तरीके से बरेली वाला मुद्दा होता है, तुरंत बुलडोजर चल जाते हैं, तुरंत FIR दर्ज हो जाती है। नहीं, बुलडोजर चलना कोई तुरंत कार्रवाई नहीं है। बुलडोजर तो वैसे भी इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। भाई जिसने अगर कोई कुकर्ते किया है, कोई इलीगल काम किया, उसको आप पनिश करो और एक सेट प्रोसीजर है लॉ का। कानून हमारा यहाँ मोबोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है। तो अगर इस प्रकार के ये हाथ, मतलब मुख्यमंत्री ही अगर आपने हाथ में कानून लेंगे कि भाई बुलडोजर से उनका मकान तोड़ दो, तो पूरा यूपी ही इलीगल है। किस किस का मकान तोड़ोगे? कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जो जैसी भाषा में समझेगा वैसे समझाएगा। मैडम एक बात बताएं, 5 घर में लोग हैं, एक व्यक्ति अगर क्रिमिनल निकल आता है तो उन 4 का क्या कसूर है जिनका घर तोड़ा जाएगा? और आशियाना बनाना कोई आसान बात नहीं है। आपको लग रहा है सिलेक्टिव कार्यवाही की जा रही है? यही हम कहना चाह रहे हैं कि सिलेक्टिव कार्रवाई होती है और जो भी कार्रवाई होती है वो इलीगल तरीके से होती है। हम कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी परिवेश का हो, कानून के दायरे में हो। अब कानून के दायरे में से अगर आप बाहर निकल के आप एक नया वो कर दोगे, बुलडोजर राज चलाएंगे, तो बुलडोजर राज तो हमारे कहीं संविधान में लिख रखा। लोग नाराज हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील नाराज हो जाते हैं, CJI पे जूता फेंक देते हैं कि बुलडोजर नहीं रुकेगा। नहीं, बुलडोजर की बात नहीं करी थी। वो एक्चुअली क्या है, देखो ये एक इंडिविजुअल का वो है और मुझे लगता है कि जो वकील है कम से कम उसमें इतनी सेंस होनी चाहिए कि आप जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर आपने कोई बात कहनी है तो आप केस के द्वारा कह सकते हो। आप जाके अगर ये जूता फेंकने की कोशिश भी करते हो तो ये बहुत घिनौना अपराध है। आज आपको पता है कि जुडिशरी जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, अगर उसी का ही उसके साथ ही अगर ये होगा तो फिर आम नागरिक का क्या हाल होगा? आम नागरिक तो सुरक्षित नहीं है।
तो हमारा मकसद ये कि देश में लोकतंत्र स्थापित हो और जिस भाईचारे के लिए, जिस गंगा जमुनी तहजीब के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो स्वतंत्रता आंदोलन किया था वो कायम रहना चाहिए। लेकिन योगी जी ने कल एक बार फिर से कह दिया है कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। ये किसको मैसेज देने की कोशिश अब ये देखो जी, ये उनका सोच है, उनका विचार है और है वो समझदार है। जब आप इस टाइप की बातें, कटु वचन देते हो, समाज में इस प्रकार की बातें करते हो, तो सबको पता है रोजगार है नहीं सरकार के पास, ठीक है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपया नीचे गिरता जा रहा है। अगर दिल्ली की बात करें, कहीं भी बात करें, ना खाने को लोगों के पास पैसा है। तो ये जो उन मुद्दों से हटाने के लिए ये वाली बातें की जाती इस है। पूरे मुद्दे पर अभी तक कोई कार्यवाही ठोस होती हुई नजर नहीं आ रही है, ना ही बुलडोजर चला है, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। तो सवाल यह है कि उधर मुस्लिम समाज या कोई और करता है तुरंत एक्शन हो जाता है, इधर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बाबा का नाम लिया गया वीडियो में, इसलिए यही हम कह रहे हैं कि सेलेक्टिव ना हो। हमारा संविधान सबके बराबरी की बात करता है, चाहे वो एक रिक्शे वाला हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कानून के सामने सब समान है। तो सबके साथ जो भी गलत काम करता, हम ही कहते हैं किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई, और कार्रवाई हो कानून के दायरे में, विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ। उस कानून से अगर आप बाहर जाएंगे तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। गैर कानूनी। लेकिन सर, आप लोग यहाँ मानव अधिकार की बात कर रहे हैं, दलितों के अधिकार के, वहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं कि सनातन का धर्म अपमान होगा तो हिंदुस्तान नहीं सहेगा, और एक्शन कर देते हैं, जूता तक फेंक देते हैं। देखिए, आप सीधी सीधी एक बात समझिए, इस देश के अंदर एक आइडियोलॉजी को फ्लोट किया गया है आरएसएस के द्वारा, जिसमें सीधी सीधी उन्होंने ये सनातन को एक टूल बना लिया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। अब आप देखिए, अभी जो रायबरेली में हुआ, क्या वो व्यक्ति जो दलित समुदाय का था, क्या वो सनातनी नहीं था? या कल जिस आईपीएस के विषय में लेकर के पूरा हरियाणा और हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का जो दलित और पिछड़ा तबका का व्यक्ति है, पीडीए समाज का आदमी है, उसने किस तरीके से अपनी एक रोष को प्रकट करते हुए उस विषय को उठाने का काम किया, वो भी एक दलित समुदाय से थे। अब आप समझिए कि जुडिशरी में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी कहीं ना कहीं दलित समुदाय से आते हैं। तो आप समझिए जुडिशरी के ऊपर हमला हो गया। कह रहा है कि हिंदू है वो सनातन है, ये क्या है वो कि मतलब वो हिंदू है ना वो सनातनी है, वो सिर्फ और सिर्फ आप समझिए कि वो एक ऐसा व्यक्ति है या फिर वो उस विचारधारा से ग्रसित व्यक्ति है जिसकी खुद की कोई विचारधारा नहीं है, वो सिर्फ संघ परिवार के। सीजीआई को कह रहा है कि वो सनातन नहीं है और कोई पछतावा उनको नहीं है इस तरीके का। उनको भी पछतावा सब होगा। बेंगलोर में एफआईआर हो गई है, बहुत जल्दी वो 0 एफआईआर जो है वो ट्रांसफर होने वाली है तिलकमार थाने में, और फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, जेल जाएंगे। सरकार तो कुछ एक्शन करती हुई नजर नहीं आ रही है। अपना एक्शन करेगी, सरकार नहीं करेगी तो कानून तो है ना सरकार के अंदर में। मान के चलिए कि अगर सरकार एक ज़माने में जब कल को सरकार अगर डाउनफॉल की तरफ चला, मतलब कोई अच्छा इलीगल काम करती है, तो इसमें अगर कहीं ना कहीं कानून अपना तो क्या सर दलितों को निशाना बनाया जा रहा है जानबूझ करके, डराने धमकाने की कोशिश? ये तो इस देश के अंदर पुराने समय से चला आ रहा है कि दलित और पिछड़ों को 11 साल में लगता है ज्यादा बढ़ गया, और खासतौर से उत्तर प्रदेश अब प्रयोगशाला बनती जा रही है। नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप पूरा देश देखिए, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसमें भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली में भी इस तरीके की। जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ इससे रोकथाम होगी? भाई हमने जो संस्थाएं, जो संस्थाओं में हम विश्वास रखते हैं, हम उन संस्थाओं के पास आए हैं। अब देखिए इन संस्थाओं, सरकार पे भरोसा नहीं रहा, सबका साथ सबका विकास पे। सरकार पे भरोसा बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि लोगों का बिल्कुल भरोसा सा उठ चुका है, और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि लोगों का सरकार के ऊपर भरोसा बरकरार रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, पर सरकार के ऊपर भरोसा बना रहे। सरकार की पहले जिम्मेदारी बनती है और कहीं ना कहीं अधिकारों की रक्षा करनी। सर, आपके से देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पहुँच गए, लगातार दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश से दिल्ली में हम देखने को मिल रहा है। अब तो सीजीआई भी इस पूरी मानसिकता से बचते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए, ये देश में सरकार चल रही है जिसने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, और सबका विकास बाद में उसमें ऐड किया। अब मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जितनी सोशल मीडिया आप लोग कर रहे हैं। मेन मीडिया तो आपको पता है गोदी मीडिया, मोदी मीडिया के नाम से मशहूर है। आप लोग जो दिखा रहे हैं उसको ही हम आगे हाईलाइट करके देख रहे हैं कि जिस तरह समाज में क्या हुआ, सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, सबका विश्वास हो रहा है। अभी यूपी में जिस तरह हुआ, अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी आए थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, देवेंद्र यादव जी, हमारे चेयरमैन साहब हैं सुनील कुमार जी, उनके नेतृत्व में अभी एनएचआरसी में हमने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। जिस तरीके से घटना हुई है हरिओम वाल्मीकि जी के साथ, तो इस देश में क्या हो रहा है आप देखिए। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, मोदी सरकार जब से है, ये देश खतरे में आ जाता है, हिंदू खतरे में आ जाते हैं, और जाति का बात हो जाती है, कभी क्षेत्र की बात हो जाती है, कभी महिलाओं की बात। मणिपुर से लेकर आज तक दिल्ली में आप देखो, दिल्ली में जहाँ चीफ जस्टिस से लेकर एक आम आदमी जो है सुरक्षित नहीं है, तो ये सरकार चला रहे हैं क्या? आप बताइए क्या? और ये विश्वगुरु बनने की बात है?
आपके सामने बार बार कहते हैं विश्वगुरु बन रहे हैं, ये विश्वगुरु बनेंगे? आम आदमी से लेकर CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेफ नहीं है, तो ये किस लिए सरकार चला रहे हैं? इनको सरकार चलानी आ रही है? ये केवल पोलराइज कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। सत्ता के भूखे लोग हैं, और कांग्रेस ने हमेशा, चाहे वो सत्ता से बाहर रही हो या सत्ता से अंदर रही हो, उन्होंने लोगों की भावना को और आम आदमी की हितों की रक्षा करी है। इसी के संदर्भ में हमारे नेता राहुल गांधी जी के आह्वान पर हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, हमारे चेयरमैन साहब सुनील कुमार एडवोकेट जी, आज हम यहाँ आकर हमने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है और कुछ बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाला है और मांग करी है कि मॉब लिंचिंग का जिस तरह हो रही है, इस तरह ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए आम जनता के सामने, एक पब्लिक डोमेन में होना चाहिए और उसका प्रचार भी होना चाहिए। पहले मुसलमान और अब दलित, क्या लगता है एक एक करके सबका नंबर? मैं कह रहा हूँ इनका 4 पिलर पे इनकी सरकार चल रही है। या तो ये जाति पे, पहले तो सबसे इनका धर्म है, हिंदू मुस्लिम कराते हैं। जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता वहाँ ये जाति, क्षेत्रवाद और ऊंच नीच, शेड्यूल कास्ट, श्रवण, ऊंच नीच की ये बात करते हैं। तीसरी, इनका सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया, सारे एक मुट्ठी भर जो इनके उद्यमी लोग हैं, जो इनके मित्र हैं, उनको इन्होंने पावरफुल बना दिया। सारी सत्ता का जो धन बल सब उनको दे दिया है, सारी मतलब सरकार ने, हाँ, सारा वो कर दिया। और जहाँ कुछ नहीं बनता है, ये इन्होंने अपने जो ऑटोनॉमस संस्थाएं, CID, CBI, ED, ये उसका डर दिखा के, पुलिस का डर दिखा के, और जुडिशरी में भी आप इस तरह का दबाव बना। में क्या लगता है वकील बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? वकीलों ने हमेशा इस देश को आज़ादी से लेकर आज निर्माण तक, आज बचाने का काम भी वकील ही कर रहे हैं। आज सारी टीम, हमारी वकीलों की टीम यहाँ आई हुई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का लीगल ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट यहाँ आया हुआ है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग, जितने भी वकील हैं, ये पहले इंसानियत के तौर पर यहाँ काम करेंगे। हम पहले भारतीय हैं, और जो हमने हमारी एजुकेशन, उसके माध्यम से हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कि वकील का पूरा डेलीगेशन है जो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, मानव अधिकार की बात कर रहा है, दलितों के पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा है। तो वही एक वकील थे जिन्होंने सनातन के नाम पर CGI पर जूता फेंकने का काम किया। लेकिन जैसे कि मैंने बातचीत में भी किया, और मैं हमेशा कहती हूँ कि वकील और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं इस देश की है, वो लगातार इस देश के जो नींव है उसको बचाने का काम लगातार करती रहती है। और उस कड़ी में एक ये पहला कदम है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।